ओम शांति। आज 14 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हमें श्रेष्ठ स्मृतियां याद दिला रहे हैं जिससे पुरानी दुनिया सहज भूल जाए। ऐसी कौन सी स्मृतियां हैं जो हमें पुरानी दुनिया को भुला देती हैं। ये याद रहे कि हम कल्प कल्प ब्राह्मण बनते हैं, शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। अभी बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम ब्राह्मण बने हैं। बाबा हमें सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं। इसी समय हम बाबा से पढ़ाई पढ़कर सुख धाम के मालिक बनते हैं। ये श्रेष्ठ स्मृतियां रहें तो ये पुरानी दुनिया भूल जाए। बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा स्वयं हमें सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं, सुख शांति का वर्षा देने के लिए आए हैं। यहाँ बैठे कोई और ख्यालात ना आए। मनुष्य दूसरे ख्यालातों में रहते हैं, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं और कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए ही खत्म हो जाएंगे। हमें स्वयं ईश्वर ने अडॉप्ट किया है। एडॉप्शन भी कई तरह की होती है। राजा भी अडॉप्ट करता है, ऐसे बहुत सन्यासी भी अडॉप्ट करते हैं। ये ईश्वरीय एडॉप्शन है जहाँ बाबा ने आत्माओं को अडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। मनुष्य कांटों से फूल बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। बाबा कहते इसमें कोई जादू नहीं होता। बाबा आकर योग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। ये रावण राज्य है। रावण राज्य में मनुष्य एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में कमज़ोर बातें बोलते रहते हैं। सतयुग में देखो तो सतो प्रधान स्वभाव होता है, कलयुग में देखो तमो प्रधान स्वभाव है। यहाँ तो कह देते हैं फलां व्यक्ति बहुत खराब है, वहाँ पर कभी किसी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बहुत खराब है। हाँ, गरीब और साहूकार तो होते ही हैं, लेकिन किसी को कोई भी खराब नहीं कहेंगे क्योंकि सतो प्रधान स्वभाव होता है। बाबा याद दिला रहे हैं कि यहाँ रावण राज्य में रावण की एफिजी बनाने पर भी कितना खर्चा करते हैं। ये गुड्डी तो बहुत खर्च कराती है। सतयुगी राज्य में सब देवी देवताएं होते हैं। अब बाबा के पास आए हैं देवता बनने के लिए, तो बाबा के साथ सच्चा रहना है। चार्ट रखने से कल्याण होता जाएगा, अवस्था अच्छी रहेगी। कोई कोई बच्चे अपना सच्चा चार्ट बाबा को देते हैं। 1 घंटा याद किया, 8 घंटा तो अंत तक पहुंचेंगे। कोई कोई प्रतिज्ञा करके भी फिर उल्टे काम करते रहते हैं। सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहना है। कहते अंत काल जो स्त्री सिमरे, ये इस समय का ही गायन है। अंत में साक्षात्कार होगा, कौन क्या बनेंगे। पश्चाताप होगा कि हमने क्यों नहीं पुरुषार्थ किया। इसी समय एक बाप की याद से पतित से पावन बनना है। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, रहम दिल है, ऐसे ही बच्चों को भी बनना है। अब हम ईश्वरीय गोद में आए हैं। कहते शरण पड़ी मैं तेरे, शरण में आना अर्थात गोद में आना। इसी समय का ही गायन है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। भक्ति में गाते थे, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अब बाबा समझाते एक बाप की याद से आत्मा को पावन बनाना है। सच्चे बाबा को अपना चार्ट देते उन्नति को पाते रहना है। सेवा का बहुत उमंग होना चाहिए। किसी को भी बाप का परिचय दें। पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकालते जाना है। भ्रष्टाचारी दुनिया है, विकारी संबंधों से बुद्धि हटाते जाओ। एक बाप की याद से पावन बनो और ऊंच पद के अधिकारी बनो। संकल्पों से कैसे कारोबार होती है, उसके लिए लाइट रहना है। जो लाइट रहते हैं उनके समय और शक्तियों की बचत होती रहती है। जब लाइट रहेंगे
तो ये साकार वतन भी सूक्ष्म वतन बन जाएगा। उसके लिए साइलेंस में रहना है, तब लाइट के ताजधारी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने समझाया, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर नहीं आएगी। आज चलते फिरते याद रहे हम लाइट के ताजधारी हैं। कोई भी कार्य करते लाइट रहना है, साइलेंस का बल जमा करना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? ऐसी कौन सी स्मृति है जो पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? अगर ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, अभी हमने फिर से शिव बाबा की गोद ली है। वर्षा लेने के लिए बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में। तुम जानते हो हमको सुख धाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है। अनेक प्रकार के कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में किसी की भी बुद्धि में बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये खुशी रहनी चाहिए। इस समय और सब ख्यालात निकाल, एक बाप को याद करना है। और ख्यालात बुद्धि से निकाल, एक बाप को याद करना है। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। हम अब सुख धाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। मनुष्य कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हमें बाबा ने अडॉप्ट किया, वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं। हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे से अंदर में ख्यालात आने चाहिए। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे से ख्यालात अंदर में आने चाहिए। बाप भी आकर खुशी की बातें बताते। बाप जानते बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए, इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। बाबा कहते हैं मृत्यु लोक में जाता हूँ, जहाँ सबकी मृत्यु हो गई उन्हें फिर से अमर लोक में ले जाता हूँ। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। वह सर्वशक्तिवान है, जो चाहे सुख कर सकते हैं, परंतु बच्चे जानते उन्हें बुलाया ही जाता। हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। इसमें जादू की कोई बात नहीं। बाबा आते हैं कांटों से फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठते समय और ही मज़ा आना चाहिए, याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आओ। बुलाते तब हैं जबकि रावण राज्य में है। सत्युग में थोड़े ही बुलाते हैं। ये बातें बड़ी सहज है समझने की। ये किसने सुनाई? बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सतगुरु की भी महिमा करेंगे। तीनों एक ही है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। ये बाप, टीचर, सतगुरु है। शिव बाबा का धंधा है पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे। सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है। यहाँ मनुष्यों का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं,
सत्युग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ये खराब है, ये ऐसा है। वहाँ बुरे लक्षण कोई होते नहीं। वहाँ है दैवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ होती नहीं। सब सुखी रहते हैं, दुख की बात ही नहीं। नाम ही है सुखधाम। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो इनको सिखाने वाला होगा। ये तो भगवानुवाच है ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वो आकर लोन लेते हैं। गाया हुआ है भागीरथ, तो जरूर रथ पर विराजमान है, बैल पर थोड़ा ही आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया, तब बैल दे दिया। तो बाबा कहते तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, हम बाबा के बन गए। बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बाबा के बन गए। बाबा भी कहते तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है, टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाबा कहते बच्चे मैं सुख का सागर हूँ। अब तुम्हें अतीन्द्रिय सुख भासता है जब हमने तुम्हें अडॉप्ट किया। अडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को अडॉप्ट करते हैं, वो समझते ये हमारा पति है। अब तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते। उनकी वो अडॉप्शन है एक दो पर काम कटारी चलाने की। समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, अडॉप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वह अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी अडॉप्ट करते हैं। वो कहेंगे ये हमारा गुरु है, वो कहेगा ये हमारा फॉलोअर्स है। कितनी अडॉप्शन है। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा दे देते। गुरु की अडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास। ये फिर है ईश्वर की अडॉप्शन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी अडॉप्शन को देख लिया है। सन्यासियों के होते हुए भी फिर भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें अडॉप्ट कर पावन बनाओ। सब ब्रदर्स हैं, परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना, कहते बाबा हम दुखी हो पड़े, रावण राज्य का अर्थ ही नहीं समझते, एफिसी बनाकर जलाते रहते, जैसे कोई दुख देते हैं, समझते इन पर केस चलाना चाहिए। परंतु ये कब से दुश्मन बना, आखिरी ये दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको मालूम है। उस पर जीत पाने के लिए तुम्हें अडॉप्ट किया जाता, ये भी तुम बच्चे जानते हो। विनाश होना है, एटॉमिक बॉम्ब्स भी बने हुए हैं, इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड्डी बहुत खर्चा कराती है, मनुष्य बहुत पैसे फालतू गवाते हैं। जब एफिजी बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, उस पर बहुत खर्चा होता है, मनुष्य बहुत पैसे फालतू गवाते। कितना रात दिन का फर्क है। वो भटकते, दुखी होते, धक्के खाते रहते, और हम अब श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमें श्रेष्ठ देवता, विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमें श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता, देवताओं को श्री कहा जाता, क्योंकि वो पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को नहीं कह सकते। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं। हम ही डबल सिरताज थे, अब तो सिंगल ताज भी नहीं है, पतित है ना। यहाँ लाइट का ताज किसको लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो, वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए, तुम्हें डबल सिरताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। हम बाबा के पास डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने आए हैं। ये खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए, तो पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है, फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है, बाहर आने जाने से संग दोष में खराब होते हैं। यहाँ से बाहर जाते हैं तो स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है।
पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। ये हेड ऑफिस मधुबन है। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। गोरख धंधा कोई भी नहीं है। रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिनों में शिव बाबा को याद भी नहीं करते, शिव बाबा के मददगार ही नहीं बनते। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो, अगर सर्विस नहीं करते तो गोया कपूत बच्चे हैं। बाबा तो समझते हैं ना, इनका फर्ज है कहना मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। विकारी समन तो भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाबा तो समझाते, परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना। बाबा का ही चार्ट रखना है, इनसे बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कर्म योगी तो होना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता तो चार्ट रखते हैं, ये अच्छा है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना फायदा है। गाया जाता अंत काल जो हरि को सुमरे। वलवल का अर्थ क्या है? जो अच्छी रीति याद नहीं करते तो जन्म जन्मांतर का बोझा जो है वो वलवल जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता है, महसूस करते हैं हम पापों की सजा खाते हैं, बहुत मोचरा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघन डालते हैं वो सजाओं के लायक हैं। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है। बाबा कहते अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते, करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। बहुत है जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। भक्ति में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, परंतु वो बात अब बुद्धि में आती, आत्मा क्यों ऐसे गाती आई। सारा दिन गाते रहते मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये तो संगम पर बाप आए तब अपने घर ले जाए। कृष्णपुरी में ले जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे, अच्छी रीति पढ़ने वाले ही नवाब बनेंगे। बाबा कितना कहते रहते, सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाएं, तब बाबा समझेंगे बीके सर्विस करना जानती हैं। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। ये चित्र बनाना बहुत कॉमन चीज़ है, हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए, तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं। कोई कोई ब्राह्मणियाँ मैनेजर बनती तो दे अभिमान आ जाता, अपने को मियाँ मिट्ठू समझती हैं, हम बहुत अच्छी चलती हैं। दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर डालती है। बच्चों को सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए, बच्चों को सेवा का उमंग होना चाहिए। सर्विस सर्विस और सर्विस। बाप रहम दिल दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बनना है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाबा कहते माम एकम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। माम एकम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा कहते मुझे याद करो तो पतित से पावन बन तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी हैं बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। समझेंगे ऐसे बाबा को तो जरूर बनना चाहिए, ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए। शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाबा की शरण में पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो। अभी आप बाबा की शरण में आए हो अर्थात गोद में आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है।
कभी अहंकार में आके मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। वरदान है संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो बच्चे लाइट रहते हैं उनका संकल्प समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। स्लोगन, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। इस दुख धाम से किनारा कर लो, कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। आज हम सब चलते फिरते अभ्यास करेंगे। हम लाइट के ताजधारी हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।